खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर इलियास मसीह भट्टी, आप देख रहे हैं यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री को। आप तमाम लोगों की यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री में हम खुशामदीद कहते हैं और आप सबके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको सलामत रखे। आज हम कलाम खुदा में से, चूंकि रोज़ों के अयाम शुरू हो चुके हैं, तो आज हम रोज़ों पर बात करेंगे। तो आए मेरे साथ देखें कलाम खुदा में से यशाया 58 बाब और उसकी 6 आयत से हम देखेंगे। और यहाँ पर कुछ यूं लिखा हुआ है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोश ना करे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, जब भी रोज़ों के अयाम आते हैं, जब भी रोज़ों की बात होती है, तो खुदावंद हमारे लोगों में, मसीही लोगों में के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और ये सवाल जो इन लोगों के जहन में, हमारे लोगों के जहन में होते हैं, वो सवाल ज्यादातर मैं देखता हूं कि जो मुआशरती माहौल है, हमारा जो कल्चर है, वो इस बात पे बड़ा असरअंदाज होता है। क्योंकि हमारे लोगों के जहन में ये सवाल जो होते हैं वो कुछ इस तरह अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी कोई बात करता है तो पास्टर साहब, रोजे कितने हैं, रोजा कब रखना चाहिए, रोजा कब खोलना चाहिए, रोजा कब स्टार्ट होता है, कब बंद होता है। तो मैं समझता हूं कि हम ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी बातें हैं, हमारे लोगों के जहन में जो सवाल हैं, मैं ये समझता हूं कि हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर इसमें शामिल है। क्योंकि हम इर्द गिर्द दूसरे लोगों से जब मिलते हैं, दूसरे लोगों को जब देखते हैं कि उनके तरीकाकार हैं, क्या हैं, हम कलाम को गहरे से नहीं देखते, हम कलाम पर गहरे से गौर नहीं करते, हम कलाम को गहरे अच्छे तरीके से नहीं समझते, जानते कि हमारा कलाम क्या चाहता है, हमारा कलाम इस बारे में कहता है। यूं तो मेरे अजीजों, हम अगर कलाम खुदा पर भी गौर करें तो कलाम खुदा में भी बहुत सारी जगहों पर रोज़ों का जिक्र है। अगर हम पुराने अहदनामे पर गौर करें तो पुराने अहदनामे में हम देखते हैं योएल नबी की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 14 आयत में हमें ये बताया गया है कि हमें किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए। बल्कि वहाँ पर रोज़े के बारे में तलकीन की गई है। जिक्रिया में भी इस बात का जिक्र है, काजिया में, फिर हम पहले शमूएल 31 बाब की 13 आयत में भी रोज़े के बारे में जानते हैं। और वहाँ पर 7 दिन के रोज़े का जिक्र है, 1 दिन के रोज़े का जिक्र है, 3 दिन के रोज़े का जिक्र है कलाम खुदा में। लेकिन हम अजीजों इस बात पर गौर करेंगे कि ये लोग पुराने अहदनामे में, सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि पुराने अहदनामे में लोग रोज़ा रखते थे तो उनके मकासद क्या होते थे, वो किस वजह से क्यों रोज़े रखते थे। क्योंकि मसीहत में ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे रोज़े का मकसद क्या है। तो अगर हम पहले देखें पुराने अहदनामे में, तो लोग पुराने अहदनामे में गुनाह के सरजद होने की वजह से भी रोजा रखते थे। खुदा को तौबा की बुलाहट के लिए भी लोग समझते थे कि इसके वसीले से
हम अपने गुनाह मिटाए, हमारे गुनाह मिटाए जा सकते हैं, हम तौबा कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात लोग अपने आप को गुनाह सरज़द होने की वजह से सज़ा देने के लिए भी ऐसा करते थे। बहुत सारे मेरे अजीज़ों, बहुत सारे सीज़न होते थे, बहुत सारी जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि लोग समझते थे कि रोज़ा के वसीले से खुदा हमारी जल्दी सुनता है। और कुछ जगहों पर हम इस बात को भी देखते हैं कि वो रोज़ा के वसीले से हम खुदा की कुर्बत हासिल करते हैं। अपनी खाकसारी दिखाने के लिए, हम अपनी आजिज़ी दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर हम रोज़ों की बात करें तो जो बात खुदा ने यशाया नबी के वसीले से 58 बाब में जो बात की है, उसके वसीले से हम रोज़े को बड़ी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। यूं तो अगर नए अहदनामे में चले जाएं तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने भी 2 जगह पर रोज़े की तरफ इशारा किया है। और यूं हम खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन के फाके की तरफ ही अगर उस पर गौर करेंगे, थोड़ा देखेंगे और उस पर गौर करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो फाका सिर्फ किस लिए किया था कि वो खुदा की ताबियादारी करना चाहता था, वो अपनी खिदमत का आगाज करना चाहता था, वो अपनी खिदमत को मजबूत करने के लिए, ताकि वो अपनी खिदमत के वसीले से, अपने कामों के वसीले से वो इब्लीस को शर्मिंदा करे, ताकि इब्लीस किसी तरह से भी उसकी जिंदगी में रुकावट पैदा करना पाए। और ये हम देखते भी हैं कलाम खुदा में से। हम अगर मत्ती 4 बाब को देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को शर्मिंदा किया। और अगर हम यशाया में भी देखें 58 बाब में भी, तो यहाँ पर भी मेरे अजीजों बड़ा बखूबी हमें पता चल जाता है। और ये बात हमें वाज़ा हो जाती है कि आज हमारे ज़हन में जो सवाल है रोज़ों के बारे में, आया यही हमारा मकसद है रोज़े रखने का? आया यही है कि हम इस बात को जान जाएं कि हमारे रोज़े कितने हैं, हमारी टाइमिंग कितनी है? मेरे अजीजों, ये बात नहीं है। यहां पर जो बात 58 बाब में लिखी है, वो हमें उस बात से हमें वाज़े होता है कि खुदा किस तरह का रोजा हमसे चाहता है। खुदा बेसिकली हमें आजिज़, हमें इनकिसारी चाहता है। खुदा ये चाहता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि वो खुदा में, बाप में एक हो जाए, उसकी ताबियादारी में आ जाए, तो खुदावंद बेसिकली इस रोजे के वसीले से भी हमें ताबियादारी में लाना, ताबियादारी मांगता है। वो हमें आजिज़ देख सकना, हमें खाकसार देखना चाहता है। और यही वजह थी कि हम पुराने भी अहदनामे में भी और यहाँ पर भी ये देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि टाट बछा और अपने सर में राख डाल, अपने सर में तेल डाल। बेसिकली ये जो जितनी चीजें हैं मेरे अजीजों, ये हमें खाकसारी की तरफ, ये हमें आजिज़ी की तरफ ले जाती हैं। बेसिकली ये चीजें हमें खुदा में एक होने की तरफ ले जाती है। मेरे अजीजों, जब तक हम खुदा में एक नहीं हो जाते, खुदा में आजिज़ नहीं हो जाते, खुदा में खाकसार नहीं हो जाते, तो हम खुदा में एक नहीं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे खुदा ने जो हमारे लिए किया कि वो आसमान को छोड़ के जमीन को आ गया, आम इंसानों की तरह, आम इंसानों में रहा। तो हमें भी वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह ताबियादारी में आ जाए, जिस तरह उसने बेटे ने की, अपनी जिंदगी की, अपने जिस्म की नापरवाह करते हुए अपने आप को मौत के हवाले किया। तो आज वो हमारे इन रोजों के वसीले से भी
یہ چاہتا ہے کہ ہم عاجز اور خاکسار ہو جائے۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ روزے فرضی ہیں یا اختیاری ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک ہمارے اندر خاکساری نہیں ہے، ہم خدا میں ایک نہیں ہو جاتے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم خدا میں ایک ہو جائیں، ہم خدا کی تابعداری میں آ جائیں اور خدا کی مرضی کو ہمیشہ جانے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو، داؤد نبی کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس نے بھی خدا کی مرضی کو جانا اور جاننے کی کوشش کی اور اس کی تابعداری میں پھر چلا، اور اسی طرح خدا یسوع مسیح نے کیا، اور اس کے وسیلے سے اسے وہ نام ملا جو سب ناموں سے افضل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچائے اس کے کہ یہ جسمانی سوالوں میں پڑے، جسمانی باتوں میں پڑے کہ ہمارے روزے فرض ہیں کہ نہیں، ہمارے روزے کتنے ہیں، کب سے کب تک، بلکہ اپنے آپ کو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خاکسار ہو جائے، خاکسار ہو جائے، اپنے آپ کو زیرو کر دے، اپنی خود ہی کو مٹا دے اور خدا میں ایک ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا روزہ ہے، یہ خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو بچائے اس کے کہ معاشرتی سوالوں میں، جسمانی سوالوں میں لے جانے کی بجائے روحانی کلام کی تابعداری اور خدا کی پاس مرضی کو جانے اور اس کی تابعداری میں آ جائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت اور سلامتی دے۔